नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज एक बेसिक सा नॉलेज देने वाला हूं आपको। अगर आपके हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको घर में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। वैसे तो दोस्तों फ्रैक्चर में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती है। अगर आपको फ्रैक्चर के साथ में घाव नहीं है तो अगर घाव हुआ है तो आपको फिर तुरंत दिखाना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले फ्रैक्चर के बारे में। तो दोस्तों फ्रैक्चर में क्या करना चाहिए, पहले आपको सावधानी रखना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आपको, अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो आपको आराम से थोड़ा बहुत सपोर्ट लगा के घर में उसको हाथ को लटका लेना है, ऊपर सीलिंग लगा लेना है। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर है दोस्तों तो आपको पैर को नीचे लटका के नहीं बैठना। पैर में नीचे लटका के नहीं बैठेंगे तो सूजन नहीं आएगी और आप उस पे बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं फ्रैक्चर वाली जगह पे, जिससे सूजन और दर्द में आपको बहुत अच्छे से राहत मिलेगी। अगर आप लेटते हैं तो पैर के नीचे आप पिलो लगा सकते हैं या रजाई लगा सकते हैं, जिससे आपके सूजन और दर्द में बहुत राहत मिलेगी। अब दोस्तों एक बेसिक सा सवाल आता है, बहुत कॉमन सा सवाल है ये, कि दोस्तों आजकल आपको चोट लगती, सूजन आती तो आप हल्दी चूना बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हल्दी चूना लगाने से आपको कभी पक भी सकता है, पस आने लगता है। और दूसरी बात करते दोस्तों, हम जैसे फ्रैक्चर होता है तो हम बिना एक्सरे किए, बिना कुछ भी किए हम डायरेक्ट अपने हाथ को खिंचवाने सुतवाने के लिए किसी के पास चले जाते हैं। हाँ, सुतवाना खिंचवाना करना चाहिए, लेकिन ये एक पहले की परंपरा थी दोस्तों। अब इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले इतने अच्छे डॉक्टर नहीं थे, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से कोई भी हमारे गांव कस्बे शहर में ऐसा रहता था जो हाथ पैरों की सुताई करता था, जिसकी वजह से सही हो जाता। लेकिन दोस्तों अब बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर है, बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं और हमारे पास में एक्सरे की सुविधा भी है। तो आप इस चक्कर में ना पड़िए, एक्सरे कराइए आराम से और उसके बाद में डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद प्लास्टर लगवाइए। बात करते हैं दोस्तों प्लास्टर की। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कच्चा प्लास्टर और पक्के प्लास्टर में क्या फर्क है। दोस्तों कच्चा प्लास्टर और पक्के प्लास्टर में आज एक फर्क बताता हूं मैं आपको। कच्चा प्लास्टर को दोस्तों जब हमारा फ्रैक्चर होता है उसके तुरंत बाद लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको दर्द और सूजन में आराम मिले, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, पक्का लगाना रहता। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा पक्का क्यों लगाना है। अगर दोस्तों फ्रैक्चर के तुरंत बाद में हम पक्का प्लास्टर लगाएंगे तो क्या मांसपेशियों में सूजन आती है ना, तो लगभग चोट लगने से 72 घंटे तक सूजन बढ़ती है। तो 3 दिन लगभग 72 घंटे में हो जाता है। तो दोस्तों 72 घंटे तक पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसको सूजन बढ़ती जाएगी। अगर हम चोट लगने के तुरंत बाद में पक्का प्लास्टर लगाते हैं तो फिर दोस्तों क्या होगा, सूजन आएगी, उसकी वजह से प्लास्टर टाइट हो जाएगा और फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगेगी। तो ये फर्क था कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर क्यों लगाया जाता है। आज आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों प्लास्टर लगने के बाद में दवाई खाने। तो कुछ लोग अब ऐसे डॉक्टर के, ऐसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो बोलता है हड्डी जुड़ जाएगी, तो वो हड्डी जुड़ने की दवाई खिला देता है। लेकिन दवाई तो खिलाता है, वो क्या बोलता है, मैंने दवाई खिला दी आप प्लास्टर खोल दी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस के अनुसार, मेडिकल फील्ड के अनुसार एक हड्डी को जोड़ने में लगभग पूरी तरीके से रिपेयर होने में 6 माह लग जाते हैं और जोड़ने में लगभग 45 से 60 दिन लग जाते हैं। और तो इसलिए उसकी बातों में आके तुरंत प्लास्टर को आपको काट के नहीं फेंकना, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद होंगे। और दोस्तों उसके बाद में आपको हड्डी बिठवाना है या रिडक्शन करवाना है तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ही करवाना है जिसको नॉलेज है उससे। बाकी आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऐसे केस भी देखे जो प्लास्टर लगवा के जाता और 2 दिन बाद आके काट के फेंक देता, बोलता मैंने हड्डी जोड़ने की दवाई खाई है तो मेरा प्लास्टर कटवा दिया। तो दोस्तों अगर अब मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको हाँ एक कंफ्यूजन ये भी रहता है जैसे फ्रैक्चर हुआ है तो आपको प्लास्टर लगा दिया पक्का, तो फिर जो वो घाव उससे क्या, तो दोस्तों उसके लिए एक विंडो बनाई जाती है ताकि आप उसके ऊपर से ड्रेसिंग करवा सकते हैं।
तो दोस्तों अब किसी के अंधविश्वास में नहीं आना है। आप एक्सरे करवाइए, फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद प्लास्टर करवाइए। बहुत सारी मशीनें, मशीन में देख के आराम से प्लास्टर लगवाइए, इसलिए किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। दोस्तों ये थी मेरी जानकारी हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में। आपको मैंने बताया क्या हुआ है। अगर आपको फ्रैक्चर है तो घर में क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। आई होप वीडियो जरूर पसंद आए। थैंक यू।